जो अंबालिका का पुत्र था, जो पीलिया रोग से ग्रसित था, जिसका नाम पांडु है। पांडु के भी दो पत्नियां थी, एक महाराज सूरसेन की पुत्री कुंती और एक मद्र देश की राजकुमारी माद्री। कुंती को अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। और महाराज पांडु को एक बार पांडु ने क्या किया, वन में शिकार खेलते खेलते गए, इन्होंने एक मुनि और मुनिपत्नी को संसर्ग करते हुए मृग समझ करके उनके ऊपर बाण का संधान कर दिया। दोनों मुनि और मुनिपत्नियों के प्राण निकलने लगे। उन्होंने इनको श्राप दे दिया, जिस तरह आज तुमने हमें सहवास क्रीड़ा के समय मार दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम भी अपनी पत्नी के पास रति कामना से, रति याचना से जाओगे, कामातुर होकर के पहुंचोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज उसके बाद मुनि का जब श्राप मिल गया, महाराज पांडु राज्य की व्यवस्थाओं को त्याग करके सीधा वन की ओर चले गए और उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ चली गई। एक बार वन में उन्होंने किसी संत का उपदेश सुन लिया, जिसके जीवन में पुत्र नहीं है तो उसकी कभी भी सदगति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए पुत्र होना चाहिए। कोई अच्छा बालक आपके घर में सुपुत्र का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सद्गृहस्थ हैं तो संतानहीन नहीं होना चाहिए। अंश जहाँ पुत्रिका पुत्र क्षेत्रज्ञो गोलकस्तदा कुंडः सहोणा कानीन क्रीता प्राप्तस्तथा वने। अगर आपको पुत्र नहीं है तो आप किसी अपने पुत्री का पुत्र ले सकते हैं। कोई अपना अंशज, यानी आपके अंश से, आपके ही सीधी भाषा में कहें ब्लड रिलेशन का कोई भी हो, उसका पुत्र आप ले सकते हैं, ऐसा भागवत कहती है। क्षेत्रज गोलक और पालन करने में असमर्थ, जैसे किसी को पुत्र हुआ और वो पालन नहीं कर सकता है, आप उसका पुत्र लेकर के भी अगर पालन करते हैं तो भी वह आपका पुत्र माना जाएगा। और अगर आपने उसका पालन किया तो वह आपका पुत्र हो गया और वह आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी हो गया। इतने लोग, इतने प्रकार के पुत्र आपकी संपत्ति में उत्तराधिकारी हैं। अंशज आपका कोई रक्त संबंधी, पुत्री का पुत्र क्षेत्रज, गोलक और पालन करने में असमर्थ, यानी किसी का दिया हुआ, किसी से आपने ले लिया। ये बात जब महाराज पांडु ने सुनी, उन्होंने कहा कि देवी हमको तो कोई पुत्र नहीं, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारी सदगति कैसे होगी? आप किसी संत की शरण में जाइए, कोई उपाय करिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। कुंती ने कहा महाराज मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से बहुत पहले हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे, मैंने उनकी सेवा किया था। दुर्वासा मुनि ने सेवा से प्रसन्न होकर के हमें एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया है और उस मंत्र के चमत्कार से मैं जिस देवता का आवाहन करती हूँ वही देवता आकर के उनकी कृपा से अपना ही अंश मुझे पुत्र रूप में दे करके चले जाते हैं। पांडु प्रसन्न हुए। पांडु ने कहा देवी तो फिर विलंब मत करो, हमें भी पुत्र चाहिए, पुत्र की व्यवस्था करो। पति की आज्ञा लेकर भगवती कुंती ने क्या किया, सबसे पहले धर्मराज का स्मरण किया और जब धर्मराज आए, धर्मराज के महाराज आशीर्वाद से, उन्हीं के अंश से देवी कुंती के यहाँ पहला पुत्र युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेकर आया। ये धर्मराज के अंशावतार हैं।
उसके बाद उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया और वायु के आवाहन के द्वारा कुंती को अत्यंत पराक्रमी पुत्र भीम पैदा हुए। पुनः इंद्र का आवाहन किया। जब इंद्र आए तो इंद्र के द्वारा, इंद्र के अंश से महाराज अर्जुन पैदा हुए। और बाद में वही मंत्र देवी कुंती ने माद्री को बता दिया। माद्री ने भी अश्वनी कुमारों का स्मरण किया और माद्री के स्मरण करने से अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए और अश्वनी कुमारों ने 2 पुत्रों को दिया, जिनका नाम नकुल और सहदेव हुआ। पुत्र हुए। पांडु को एक बार